WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे अगर मैं प्रेजेंट हेल्थ सिनेरियो की बात करूं तो डिजीज और बीमारी से विदाई। यस और नो? क्या क्या है नाम सुनिए। दूसरा, तीसरा और चौथा। और टोटल लोग कितने मरते हैं सर? इसके सामने कोरोना भी फेल है। यस और नो? आज ये हाल है, इसका कारण जानना चाहेंगे? इसका कारण यही है पॉल्यूशन। और ये सिगरेट घींचो लंबा जियो, यही है ना? ऐसा कुछ लिखा हुआ है डब्बा पे? लेकिन उस पढ़े लिखे मूर्ख को कौन समझाए? जो समझाए उसको पागल बनाए। यस और नो? तो दोस्तों आज ऐसा है, तनाव में जिंदगी चल रहा है। और सबसे बड़ा ये मार्केट के अंदर में, मार्केट जाते हैं, अगर मार्केट गए तो बिना खाए वापिस आते हैं, है ना? तो आज मार्केट के अंदर में एक से केमिकल चल रहा है और ऊपर से ये बैड फूड हैबिट। यस और नो? चाउमीन, बर्गर, डोसा, पिज्जा जो मिले इधर डस्टबिन में डाल दे, है ना? तो ये क्या करेगा? गंदा तो होगा रे भाई। तो आज इसके लिए क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? देखो ऐसे ऐसे बीमारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि पास्ट और प्रेजेंट बहुत बड़ा अंतर हो गया। पास्ट में जो हरियाली थी अभी सब प्लास्टिक बन गया है ना? प्राकृतिक खुशबू गया, आकृतिक आ गया, तो बनावटी फूल से खुशबू आता है। सेंट मार के 3 दिन तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, है ना? आज बहुत बड़ा बदलाव हो गया। पहले जो स्वच्छ हवा था अभी प्रदूषित नहीं है, पहले जो स्वच्छ पानी था अभी नहीं है, इसलिए भी बीमारी का घर हो गया। और सबसे बड़ी बात, ये 80% बीमारी पानी से फैल रहा है। कितने लोग हैं जो खरीद के पानी पीते? कितने लोग? हो सकता है आप दूध पीते हो ना पीते हो, पानी क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज धीरे धीरे जमीन के अंदर जितने कचरा गया, पहले लोग तालाब से पानी लाके पी लेते थे, आज सारे गांव के सारे के नाला उसी तालाब में चला। यस और नो? तो इससे क्या हो रहा है? पानी दूषित हो रहा है। और सबसे बड़ा हमारा शरीर को खराब करने का कारण क्या हो सकता है? मॉडर्न लाइफ, साथ में दूसरा लैक ऑफ फिजिकल और पॉल्यूशन, और सबसे बड़ा आधा से ज्यादा बीमारी तनाव में है। आप टेंशन में रहिए, हाइड्रेशन आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। यस और नो? तो ऐसे बहुत सारी बीमारी आपको तनाव से आता है, खान पीना की आदत से आता है, लाइफस्टाइल डिजीज बीमारी हो रही है लोगों को, इन वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अब जब बीमारी होता है तो क्या करते हैं? सुपारी खाते हैं। क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो 2 तरीके का इलाज होता है हमारे शरीर के। एक को बोलते हैं ब्रेक डाउन ट्रीटमेंट, यानी कि ले गोली। यस और नो? और दूसरा होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, पहले बूंद। समझ में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब है कि आपके शरीर में जब बीमारी होता है तो आप इलाज कराते हैं, बीमारी होने के बाद डॉक्टर हमको दवा देता है ना? और एक है कि हमको बीमारी ना हो, पहले 2 बूंद हम, मतलब प्रिवेंशन, तैयारी पहले से। यस और नो? लेकिन आज जब बच्चे रहते हैं तो तैयारी पहले से ठीक है, टाइम पे टीकाकरण होता है। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो क्या हमारा टाइम पे टीकाकरण होता है? कितना दिन पहले आप अपने बॉडी चेक कराएं? नहीं कराएं? क्यों? क्यों? हमको क्या हुआ है सर? हमें गाड़ी लेते हैं, टाइम पे सर्विस कराते हैं। यस और नो? पहले ही हमको बता देते शोरूम में कि 1000 के बाद इधर ही आइएगा, आया ना? लेकिन क्या हम अपने बॉडी को बोलते हैं 1 साल के बाद चलो एक बार चेक करा के आते हैं? तो हर आदमी को कुछ ना कुछ बीमारी है। ये हम आपको कैसे मालूम चलेगा कि ठीक रहने के लिए क्या करना होगा? 4 चीजें अगर आपको ठीक रहना है तो पहला रेगुलर एक्सरसाइज, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड, तीसरा सही मात्रा में रेस्ट, ना तो कुंभकर्ण की तरह सोएंगे और ना तो भूत की तरह जगेंगे, है ना? और 4 नंबर चीज प्रॉपर। हो सकता है गांव में बहुत लोग बोलेंगे सर हमको इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि सुबह उठते हैं और 2 किलोमीटर जाते हैं, है ना? सर हमको इसकी जरूरत है क्योंकि आप जहां से जगते हैं ना वहां सुबह से हल्ला ही शुरू होता है, मेडिटेशन कम
वहां पे फाइटिंग ज्यादा शुरू होता है, यस और नो। और ये रेस भी आज के दिन में कुछ कम हो गया है या तो कुछ ज्यादा हो गया है। जैसे पहले हम लोग आराम से गांव में 7 बजे तक खा पी के सो जाते थे और सुबह 4 बजे, अभी आराम से 8 बजे खा पी के मोबाइल, और जब तक डेटा ना खत्म हो जाए तब तक हम वेट करते रहते हैं, यस और नो। और जब 4 बजे जगते थे, अभी 4 बजे सोते हैं, आया ना। तो ये रेस का भी सिचुएशन गड़बड़ हो गया। और सबसे बड़ा चीज जो कमी हो गई हमारे शरीर में पोषक तत्वों, यानी कि हमारे शरीर में इन सभी पोषक तत्वों की रोज जरूरी है। सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, एसेंशियल फैट्स, विटामिन्स, मिनरल सारे चीज चाहिए। लेकिन आज हमारे शरीर में इन सभी का एक भरपूर गैप हो चुका है, यानी न्यूट्रिशनल गैप हो गया है। इंडियन थाली की जब सर्वे हुआ तो जितना चीज हमारे शरीर को रोज चाहिए वो तो है ही नहीं है। और ऊपर से एक सबसे बड़ा हमारे देश में जो बदलाव हुआ, आजादी कब हुआ था? आबादी कितनी थी? 40 करोड़। अभी करीब करीब 75 साल होने वाला है। किससे? आजादी से। इतने आजाद हो गए कि आबादी हो गई 1 अरब 40 करोड़। यस और नो? अब जहां 40 करोड़ था वहां 140 करोड़ हो गए। कुल मिला के लोग कितने बढ़ गए जी? 100 करोड़। जमीन उतना ही है, यानी पहले जो ग्रीन जोन में था अभी वो खतरा जोन में चला गया। यस और नो? क्यों ऐसा हुआ? अब जितना जमीन से 40 करोड़ लोगों की भोजन उत्पाद होता था, अभी उतना ही जमीन से 1 अरब 40 करोड़ का भोजन उत्पाद करना पड़ रहा है। तो ना चाहते भी 1960 की दशक में केमिकल फार्मिंग हुआ। कुछ विज्ञान ने तैयार किया कि अगर ये केमिकल को हम तैयार कर देते हैं और अपने फसलों में यूज करते हैं तो शायद हमारा उपज बढ़ जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था, उपज तो बढ़ गया। लेकिन धीरे 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 1980 के दशक में इसका फिर से साइड इफेक्ट होना शुरू हो गया। और साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि जो चीज इंसान के फायदा के लिए लाए थे वही चीज इंसान को नुकसान पहुंचाने लगा। बात समझिएगा। अब ये जितने केमिकल फर्टिलाइजर जमीन के अंदर गया तो हम जो पौधे में देते हैं वो मिट्टी में भी तो जाता है। और एक से एक यूरिया, डीएपी जब हम यूज करना शुरू करते हैं तो वो हमारे मिट्टी में, क्योंकि वो क्या है, कोई जैविक खाद तो है नहीं, वो रासायनिक खाद है। और रासायनिक खाद हमारे मिट्टी की पीएच वैल्यू को कम करना शुरू कर दिया। और आज ऐसा नौबत आ गया कि खाद बोरा का बोरा दीजिए, धान 2 बोरा नहीं निकलता। यस और नो? ऐसा हो रहा है। यही वजह है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। तो और दूसरी चीज की, जितने भी केमिकल गया उस केमिकल से धीरे धीरे वो फसल नष्ट हुआ। फायदा की जगह जो उसमें टॉक्सिन गया, अब वो फल खा कौन रहा है? हम लोग इंसान। और उसकी कुछ टॉक्सिन हमारे शरीर में कैसे जाता है और कैसे नष्ट करता है, मैं अगली स्लाइड में देखता हूँ। और ऊपर से ये मिलावटी का जमाना आ गया। नहीं, कब श्रीनगर में एप्पल टूटा है और अभी बेगूसराय का ठेला पे ताजा ताजा दिख रहा है। आया ना? आपको लगता आज ही तोड़ के लाया है भैया, उसको कुछ ना कुछ उधर खिला पिला के भेजा है कि तू घूम जाके पूरे भारत में जिधर भी घूमना ताजा दिखे। यस और नो? और ये जब कुछ खिला के भेजा और जब हम खाएंगे तो वो हमारा नुकसान करेगा। एक यूपी के अंदर में एक जगह पे 1000 लीटर रोज दूध सप्लाई होता था। जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसके घर में पिछले कई वर्षों से कोई गाय भैंस पलता ही नहीं है, खाली दूध ही निकलता है केमिकल। ऐसे ऐसे हालात है। ये बेचारे दालमोट वाले से कोई अगर फड़वा दे और व्हाइट निकल जाए तो मुंह पे फेंक के चला जाएगा। आया ना? वो भी उपाय जुगाड़ कर लिया है, आंख कन मुन के फाड़ेंगे, लाल ही निकलेंगे क्योंकि इसमें पहले ही से लाल डाल के रखा है। आया ना? एक सुई देंगे रात में तो सुबह सुबह तक लाल लाल हो जाएगा। आज के सारे केमिकल वाला चीज हम जब खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में तो इसका असर कैसे पड़ता है, आइए दिखाते हैं। और ये देखिए न्यूज, देखिए कितने सारे पेपर में न्यूज है, हमारे शरीर में कैसे इसका असर पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, गौर से। 3 चीजें हैं। एक, शरीर का ऑर्गन का निर्माण होने से पहले टिश्यू है और उससे पहले सेल है। है ना? यस।
अरबों खरबों सेल उसके साथ बनी टिश्यू और बनी। आज हम जितना कुछ खा रहे हैं सब शुद्ध है एकदम, और हमें से क्या सब एकदम टॉप मोस्ट पे है कि हमारे लिए एक पर्सनल डॉक्टर है जो हमें रिकमेंड करेगा सुबह शाम दोपहर कि अभी इतना खाना है, दोपहर में इतना खाना है और कल इतना खाना है, ऐसा कुछ है? हम तो जब भी बैठे यहाँ तक ठोठा तक ठेका देंगे, बस आया ना, यहाँ तक हो गया मतलब समझ लो हम संतुष्ट भोजन कर लिए। तो आप बहुत सारे लोगों के घर में चावल खरीद के लाते होंगे, कितने ऐसे लोग हैं जिसके घर में चावल खरीद के आता है? वाह, इतने लोग हैं, सोच सकते हैं। आपके घर में चावल खरीद के मार्केट से जब चावल लाते हैं घर में उसको धोते हैं ना, पानी में ये करते हैं, पानी कैसा हो जाता है? उजला हो जाता है। वो उजला क्या है आपको नहीं मालूम? मैं देखा था मेरे फूफा जी चावल का व्यापारी करते थे, तो हम लोग 3 बार मिल के अंदर ढांक देते हैं जब चावल निकालना होता है फ्रेश। कितने बार? 3 बार। तो मैं देखा कि तीसरी बार जब चावल दे रहा है उसी के साथ उसमें 2 किलो यूरिया भी दे रहा है। तो मैं बोला ये किस लिए? बोला इससे चावल बिच्चादार होता है, पब्लिक पसंद करता है, चमकने लगता है। आज मुझे समझ में आ गया कि वो चावल बिच्चादार के जगह पे ही आदमी का बिच्चा खराब हुआ है, और कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो खा रहे हैं वो तो निकल जा रहा है ना। WHO का ये कहना है कि हर रोज हम 50 ग्राम यूरिया खाता। क्या खा रहे हैं? 50 ग्राम यूरिया। अब आप बोलेंगे सर बोरा में तो कभी हाथ तो डाले नहीं, तो वो खेत में डाले ना, उधर से इधर आया ना, कैसे आया? ध्यान से देखिए, ये टॉक्सिक, आप जो भी चीज खा रहे हैं वो टॉक्सिक कहाँ जा रहा है? सेल में। अब जब सेल में टॉक्सिक गया तो ये गया, और ये अब किसको लेके जाएगा? और टिश्यू किसको लेके जाएगा? और जैसे ऑर्गन गया, आप गए डॉक्टर के पास, 2 गो सुबह 2 गो शाम दिया ना भैया, 2 गो सुबह, तो बीमारी कहाँ हुआ था? अच्छा, वही कहाँ लगा दिए? बीरबल की खिचड़ी पका था, अंडी टांगे के ऊपर और नीचे धुआं लगाएंगे। कोई भी डॉक्टर क्या ये लिखित अपने लेटर हेड पे दे सकता है कि मैं जो दवा प्रिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, मैं जो इसको एडवाइस कर रहा हूँ, इससे ये 100% ठीक हो जाएगा? नहीं देगा वो, चाहे वो MD हो, MBBS हो, कुछ भी हो। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये जितने भी बने बनाई दवाई है ये डायरेक्ट इधर में जाता है, और कोई भी बीमारी इधर से आता है। यस और नो? तो हर चीज का इलाज आता है। कोरोना आया, भयंकर घबराहट दुनिया को, गया सब कीड़ा मकोड़ा खत्म हो जाएगा। यस और नो? लेकिन है ना, अभी बच गया ना, आ गया ना इलाज। उसी तरीके से आपको ठीक रहना है तो सफाई किसकी करनी है? सेल की। यानी कि सफाई अगर सेल की होगी तो सेल ठीक तो टिश्यू ठीक तो ऑर्गन ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। और एक इंसान का और हाथी का जो उम्र है 120 साल, आज भी देखेंगे हमारे भोट दादा अगर एक आध को कहीं गांव में मिल जाए तो वो टिका हुआ मिलेगा, वो विकेट जल्दी आउट नहीं होता है ना। लोग सोचता है इस ठंडी में गया, फिर गर्मी चलता है, फिर ठंडी आता है, फिर गर्मी चलता है, तब तक नया खिलाड़ी चला जाता है और वो डटा हुआ है। यस और नो? क्योंकि उसकी बॉडी की जो सारे पार्ट्स ऑर्गन है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। और हम में से बहुत सारे लोग केमिकल वाला फूड खा खा के अपने बॉडी को खराब कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या इलाज आया? देखिए, बैड मेडिसिन, आप जितने भी मेडिसिन खाते हैं उसका साइड इफेक्ट भी होता है। आप कोई भी मेडिसिन खाइए, आधा घंटा बाद यूरिन येलो होना, पीला होना शुरू हो जाएगा। यस और नो? तो आज प्रिवेंशन लेके आया कि आप जैसे पहले 2 बूंद, उसी तरह आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर को पैसा देते हैं ना। आप बीमारी ना पड़े तो प्रिवेंशन इलाज लेके आया सुपर फूड। और सुपर फूड आप सुने होंगे धीरे धीरे आज देश के प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर वोकल। तो हमारे यहाँ पास नरिश ब्रांड की नोनी, जो कि हमारे शरीर की सेलुलर लेवल को ठीक करता है। ये नोनी फल है, हम शकल तो ऐसे अनानास ही जैसा दिखता है, यस और नो? लेकिन उसके तुलना में 160 से ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल पोषक तत्व इसके अंदर पाया जाता है। नोनी ये बहुत सारे चीजों में काम करता है, और इसका रिसर्च अगर आप गूगल पे आज कर लें तो हजारों बुक्स मैगजीन आपको इसका दिखाई देगा। लेकिन गर्व की बात है कि हमारे ये तो चल रही 2000 वर्षों से। कितना दिन से? 2000 वर्षों से। आप सोच नहीं सकते हैं, 2000 वर्ष से
और इसका जो संशोधन हमारे देश में किया वो कोई आम आदमी नहीं, महान वैज्ञानिक भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आज ये नोनी को लेकर अब जो इंसान लंबा जीना चाहते हैं, और सब लोग जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? शरीर है, यस और नो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग जानते हैं मानते नहीं है। आप गाड़ी लेते हैं, उसमें पेट्रोल ठीक से डलाते हैं, कभी केरोसिन गलती से नहीं डाले, है ना? लेकिन ये शरीर है, इसमें जो जो चीज चाहिए रोज वही डालते हैं। क्या बोलते हैं? पैसा नहीं। गाड़ी खरीद लेते हैं 80,000 का, हेलमेट 800 खरीदने में माथा दर्द करने लगता है, और जब माथा में चोट लग जाता है तो फिर दिमाग दर्द करने लगता है। होता है नहीं होता ऐसा? आज ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों। तो हमारे पास जो ये विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, प्योर न्यूट्रिशियन प्रोडक्ट्स है, जिसको लेकर इस प्रोडक्ट में कोई हेल्थ से आ सकता है। तो हेल्थ से अगर कोई आना चाहेंगे, उसके लिए 5.5 लीटर नोनी, ये 5-5.5 लीटर दिया एक फैमिली का फुल पैकेज है, ताकि उसके घर में अगर 5 परिवार है, सब 1-1 लीटर नोनी अगर पिएगा तो जो भी टॉक्सिन उसके शरीर में है वो बॉडी धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, और उनका बीमारी दूर हो जाएगा। और दूसरा क्या मिलेगा? 3.5 मीटर सूट लेंथ कोट पैंट का कपड़ा, इसके साथ 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इसके बाद कॉर्पोरेट प्रोफाइल, 550 ml का आंवला जूस, और स्पेस मिलेगा एक आईडी और पासवर्ड, जिसको यूजर नेम आईडी पासवर्ड से आपको इंटरनेट पे जगह मिलेगा। और इस कोम्बो को अगर एक साथ कोई लेता है तो इसका प्राइस कितना लगता है? 8,299। और कुछ फीसें आपको लगती है, जैसे ये डीडी जमा करने आप खुद से जाएंगे आएंगे, वो जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो आपको लगेगा, या कोई आपका लेकर जाएगा तो उनको पे कर देना है ना? तो ये एक हेल्थ पैकेज है, कोई भी हेल्थ पैकेज में आना चाहे तो आ सकता है। मैंने बताया था एग्री प्रोडक्ट, तो एग्रीकल्चर में ये एग्रोलाइजर 82 है। 82 प्रकार की इंग्रेडिएंट्स है जो हम फसल में यूज करते हैं। तो हमारे पानी का जो सल्फर टेंशन है उसको तोड़ने में मदद करता है, और 82 प्रकार का विटामिन देता है। और जो जमीन की पीएच वैल्यू खत्म हो गई है, एग्रोवीरा ग्रेन्युल्स और एग्रोवीरा लिक्विड उस जमीन की पीएच वैल्यू को मजबूत करता है, पौधों को भी पोषक तत्व देता है, जिससे कि हमारे लागत कम हो जाता है और पैदावार ज्यादा हो जाता है। मैंने अपने खेतों में खुद यूज किया, 2 वो खेत है 5-5 कट्टे की। अभी मैंने भाई से पूछा, एक खेत में संजोग से उस समय एग्रोवीरा ग्रेन्युल्स खाद खत्म हो गया था, ब्रांच में नहीं था, तो उसमें बिना खाद का वो लगा दिया, जो परंपरागत डीएपी पोटास यूरिया देता था वही देके लगाया। 5 कट्ठा में निकला 5 कुंटल, और दूसरा खेत में वो सिर्फ 180 रुपए का 1 किलो एग्रोवीरा ग्रेन्युल्स खाद लिया, उसमें भी आधा किलो ही यूज किया, और उस खेत में आलू निकला है 15 कुंटल। सोच सकते हैं? मैं सोच के हैरान हो गया कि किसान को कितना बड़ा बेनिफिट ये दे सकता है। तो दोस्तों, ये कोई भी अगर आपके घर में खेती होता है तो आप इस प्रोजेक्ट में जब आते हैं बढ़ने के लिए या स्वास्थ्य के लिए, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत कम कीमत में आपको ये मिल जाता है, ऐसे अगर मार्केट में कहीं मिलने वाला आपको नहीं है। तो ये आप खेतों में यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर क्लोज कर दिया। लास्ट पार्ट बचा है वो